इस वक्त हमारे साथ मिस्टर बीन मौजूद हैं जो कि पाकिस्तानी हैं और ज़िम्बाब्वे के इस खिलाफ जो पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसमें ज़िम्बाब्वे ने 1 रन से पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। उसके बाद ज़िम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जानिब से एक ट्वीट सामने आया था जिसके बाद जो इंटरनेट था उसने जो है वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ख़ास तौर पे इंडिया में जो है वो काफ़ी डिस्कस किया गया मिस्टर बीन को। तो उनसे हम मज़ीद जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर बीन पाकिस्तान। उनका नाम असल जो है वो आसिफ है। उनसे हम मज़ीद तफसील जानते हैं कि असल वाक़या क्या था, ये क्या हुआ था एकदम से 6 साल पुराना अप्रॉक्स एकदम से अब है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मिस्टर आसिफ मेमन, मिस्टर बीन पीके, आप सब जानते होंगे मुझे, मिस्टर बीन पाकिस्तान का बीन। तो ये 6 साल पहले मैं गया था यार वहाँ पे अपना ज़िम्बाब्वे में। तो वहाँ पे कुछ माहौल ऐसा ही बना हुआ था कि मुझे प्रोटोकॉल ऐसा दिया था कि जैसे पीएम साहब को जो देते हैं, सदर पाकिस्तान को देते हैं, इस तरह का माहौल बना हुआ था। अब मुझे तो नहीं पता था कि वो लोगों ने प्रोटोकॉल ऐसा मेरे लिए रखा था, अलग लोगों ने मेरे लिए सारा सबको अरेंज किया हुआ था। तो इसी वजह से लोग जो समझ रहे थे मिस्टर रियल भी शक्लें भी आदमी वो है, दोनों की बहुत अच्छी तरीके से मिलती हैं। तो फिर आज 6 साल के बाद उनको याद आया कि यार मिस्टर बीन ये असली नहीं था, जो नकली था। तो भाई मैं प्लास्टिक का बीन थोड़ी हूँ या रबर का बीन थोड़ी हूँ, इंसान हूँ, असली हूँ, इंसान हूँ। वो भी असली है, इंसान है, लेकिन वो ओरिजिनल है, उनका ओरिजिनल किरदार है, मेरा डुप्लीकेट किरदार है, ये फ़र्क है। तो क्या हुआ था ये 6 साल पहले जो वाक़या हुआ था, आप जब ज़िम्बाब्वे गए तो किसने बुलाया था आपको? क्या हुआ था? कौन था वहाँ पे ऑर्गेनाइज़र जिसने आपको बुलाया था? बिल्कुल, एक कोऑर्डिनेटर थे अपने वहाँ के थे ज़िम्बाब्वे के, तो उन्होंने बुलाया था, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे मिस्टर आरिफ आरिफ भाई, ऑनेस्ट भाई, जिन्होंने मुझे वहाँ से हायर किया था। और हायर किया था तो पब्लिक के लिए हायर किया था, ऑडियंस के लिए हायर किया था, उनको एंटरटेन करने के लिए हायर किया था। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक से पैसे वैसे लिए हैं, उन्होंने खुद अपना एक बजट था उनका, खुद अपने उन्होंने लाखों डॉलर लगाए होंगे, बहुत बड़ा इवेंट भी करवाया था। और उस इवेंट के अंदर में उन्होंने 5-10 रुपये के जो टिकट रखे थे, तो वो टिकट इसलिए रखे थे कि बहुत बड़ी तादाद में जो ज़िम्बाब्वे की जो ऑडियंस थी ना, वो घुस ना जाए। बाकी लोगों ने किसी से पैसे नहीं लेते थे, वो ऐसे ही रखे हुए थे ताकि बहुत कसी तादाद में कि उस ऑडियंस वो जो जो था अपना उनका, जो जैसे हमारे यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर, उनका भी जैसे कन्वेंशन सेंटर था, तो उसकी 6000 बंदों की जो कैपेसिटी थी, इस वजह से लोगों ने इसे रखा था, लेकिन लिया नहीं थे किसी से भी। और दूसरे नंबर पे लिए ना लिए वो एक अपना अपना मैटर है, लेकिन वहाँ की ऑडियंस के लिए तो रोडों पे ये पब्लिक से मिलना, एग्रीकल्चर में जाना, सारे शोज़ में जाना, कर सबको जो एंटरटेन करना, तो वो उनकी तरफ से था। आवाम से कोई लेना देना नहीं था पैसों का। आवाम को जो एक मतलब अच्छा है कि वो सिस्टम वो लोगों ने जो बनाया था कि उसको एंटरटेन करें, हौसला अफजाई है। और उसके बाद फिर मजाक भी बना दिया गया, सदर ने जो है वो मजाक बनाया फिर। मजाक तो अब ये था, वहाँ का जर्नलिस्ट थे, कांगो चूसी के नाम से था, तो उसने शायद उनको कोई सी बात पे बुरा लगा था। पहले तो कोई सी बात बुरी लगी हो तो मैं अपनी तरफ से माज़रत चाहता हूँ। भाई हमारे को तो पता नहीं होता, हम लोग आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो हमें जहाँ पे बोलते हैं, जहाँ परफॉर्म्स होते हैं, वहाँ हम परफॉर्म्स करके हम अपने फिर वतन यानी पाकिस्तान में वापस आ जाते हैं। बाकी उनका अपना मैटर होता है कि उनके साथ कोई चीट होती है, कुछ भी होता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो वो उनको पूरा राइट होता है वहाँ के कानून के हिसाब से कि वो उसकी कंप्लेंट भी कर सकता है कि अगर उसको कोई ऐसा कोई चीट हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, तो वहाँ पे वो फाइट कर सकते हैं। वो उनको फुल अथॉरिटी वहाँ की ऑडियंस को। और माशाल्लाह इतनी अच्छी ऑडियंस थी, ये जो भी था, तो मैं बड़ा खुश हुआ। बहुत गरीब मुल्क है या अमीर मुल्क है, लेकिन गैरतमंद मुल्क है, ऐसा नहीं कि वो है। लेकिन माशाल्लाह वहाँ की आवाम, वहाँ की जो जितनी ऑडियंस थी बहुत अच्छी थी और बड़ा प्यार दिया। मैंने भी सीधे बात, हमने तो प्यार बांटा और प्यार लिया है, सीधी सी बात है। अच्छा, उसके बाद फिर एक उस सदर ने, जब ज़िम्बाब्वे के सदर ने एक ट्वीट किया, उसके बाद शहबाज शरीफ की जानिब से भी एक ट्वीट सामने आया जिसमें आपके दिफा कर रहे थे, वो करते हुए नज़र आए उस ट्वीट में। तो शहबाज शरीफ को क्या कहेंगे? सबसे पहले सीधी सी बात है, जिस मुल्क का पीएम होता है हमारे लिए वो इज़्ज़त व एहतराम होता है, चाहे ज़िम्बाब्वे का हो चाहे पाकिस्तान का हो, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और सीधी सी बात है, हम उसका शुक्रिया अदा करने का मतलब हम अपने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये किसी भी मुल्क का हो, उनका ये फ़र्ज़ भी बनता है कि उन्होंने जो एप्रिशिएट किया, जैसे उस तरह ज़िम्बाब्वे का किया, जिस तरह हमारे शहबाज शरीफ साहब ने भी किया, तो अच्छा है। और इससे ये रिलेशन बना, अच्छा रिलेशन बना, और इससे ये पूरी दुनिया को अच्छा मैसेज गया कि ऐसा नहीं होता कि अवामों के अंदर में ही खाली मोहब्बत होती है, सारी कंट्रीज़ को भी इकट्ठा होकर अपना एक दूसरे का दुख दर्द बांटना चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अच्छा, मिस्टर बीन पाकिस्तानी, क्या कहेंगे आप इंडियन ख़ास तौर पे, जो कि हमारा एक
ऐसा पड़ोसी मुल्क भी है और हमारे ख़िलाफ़ अगर कोई भी ऐसी नेगेटिव ख़बर आती है तो उसको हाथ से जाने नहीं देता। उसने एक ख़बर जो कि प्रेसिडेंट ने एक ट्वीट किया उसको फिर उछाला, उस ख़बर को बड़े पैमाने पे जो है वो लेके गए, मुख्तलिफ़ मीम्स बनाई गई उसकी और एक पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश की गई। क्या कहेंगे, भारत को क्या पैगाम देंगे? क्या आपने कोई चीटिंग करी थी? नहीं, ये सबको पता है कि किसने चीटिंग की है, किसने चीटिंग नहीं की। देखो, आर्टिस्ट कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं करता या आवाम किसी के साथ चीटिंग नहीं करती। चीटिंग वो करते हैं जो पॉलिटिशियन होते हैं, चीटिंग वो इदारे करते हैं जो मीडिया के जो होते हैं, जो लिफाफे लेते हैं। आर्टिस्ट नहीं करता, पहली बात। और दूसरे नंबर पे ये है कि हमारा कंपटीटर है, इंडिया है, ठीक है, वो अपनी जगह पे है। देखो, ये चैनल का सिस्टम यही होता है कि एक दूसरे के ऊपर जो भी उछालना होता है, कंट्रीज़ का उछालना होता है। लेकिन ये वहाँ की अवाम हो या पाकिस्तान की अवाम हो या ज़िम्बाब्वे की अवाम हो या इंडिया की अवाम हो, जो भी अवाम हो, अवाम और आर्टिस्ट का जो रिलेशन होता है वो ऐसा रिलेशन होता है जिसको ये मीडिया हो या वहाँ की जो गवर्नमेंट के जो पॉलिटिशियन हो, वो कोई भी इसको अलग कर नहीं सकते। रहा मसला, वो अपनी जो है ना, अपना एक सिस्टम को चमकाने के लिए, लाइक्स लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, वो अगर करते हैं तो करने दो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उसको पड़ना चाहिए जो नेगेटिव काम करता है। हम पॉजिटिव काम करते हैं, नेगेटिव काम कोई कभी करते हैं ना, नेगेटिव बोलते हैं ना नेगेटिव सुनते हैं। अच्छा, ये बताएं कि हमारे जो नाज़रीन हैं कराची न्यूज़ टाइम्स के, वो जानना चाहते हैं कि जो वाक़या इनिशियल तौर पे जो है वो पेश आया और जिसके बाद अब मीम्स बन रही हैं, उसका क्या रिस्पॉन्स देना चाहते हैं तमाम लोगों को जो देखने वाले हैं, हमारे नाज़रीन के थ्रू, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, इंटरनेशनली क्या पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, जिन्होंने बुलाया था उन्होंने बिल्कुल उसकी अपनी गाड़ियों पे उन्होंने अपनी पूरी कंट्री के अंदर में ब्रांडिंग की थी और मिस्टर पाक बीन के नाम से ही की थी। शायद आप लोगों ने देखा नहीं है और लोगों ने बिल्कुल ये नहीं बोला कि ये ओरिजिनल मिस्टर बीन है। प्रोटोकॉल बिल्कुल असली मिस्टर बीन जैसा ही लोगों ने दिया, वो उनकी मेहरबानी थी। और इन लोगों ने प्रोटोकॉल इसलिए दिया कि सीधी सी बात है, पाकिस्तान से मिस्टर बीन अब एक आर्टिस्ट, एक सेलिब्रिटी आ रहा है, तो उन लोगों ने पाकिस्तान की इज़्ज़त की, पाकिस्तान के आर्टिस्ट की इज़्ज़त की। बल्कि पाकिस्तान की आर्ट, बल्कि मैं कहता हूँ कि अगर लोगों ने मेरी जो रिस्पेक्ट की है तो समझो वाकई रोहन एस्किंसन की जैसी ही रिस्पेक्ट की है। ऐसा नहीं कि रोहन एस्किंसन अगर जाता तो उसकी ऐसी ना होती, उस हो सकता उसकी जो मेरे से भी ज़्यादा बढ़कर होती। लेकिन उन लोगों ने ऐसी रिस्पेक्ट की जिसकी वजह से ऑडियंस यही समझती कि मिस्टर बीन ओरिजिनली आया हुआ है। लेकिन सारी ब्रांडिंग जो थी मिस्टर बीन पाकिस्तान की ही थी और कोई चीटबाजी ना मिस्टर बीन पाकिस्तान ने की है, ना पाकिस्तान ने की है, ना पाकिस्तान की आवाम ने की है, ना पाकिस्तान ने मिस्टर बीन ने की है, ना ज़िम्बाब्वे के जिसने बुलाया था उसने की है। क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ा ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, बिजनेसमैन है, जिन्होंने अपने लाखों डॉलर खर्च करके ज़िम्बाब्वे की आवाम के लिए एक एंटरटेन उन्होंने करवाया, एक प्रोग्राम करवाया, एग्रीकल्चर के शो के अंदर में करवाया, आपके वहाँ के कन्वेंशन सेंटर में एक इवेंट भी करवाया। सब कुछ उन्होंने अपने पैसों के उस पर करवाया, किसी से उन्होंने लिया भी या नहीं है, उन्होंने खुद अपने एक एंटरटेन किया वहाँ की ज़िम्बाब्वे की आवाम के लिए। अच्छा, मिस्टर बीन पाकिस्तानी, आप ये बताएं कि आगे इन फ्यूचर क्या प्लान्स है? कौन कौन से मुल्कों में आपको ऑफ़र आ रही है कि हमारे मुल्क में आएँ और आपको उसी तरीके से सदारती प्रोटोकॉल मिलेगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हर जहाँ से मुझे बुलाया जाता है, जहाँ से इनवाइट किया जाता है तो मैं वहाँ पे जाता हूँ और जाता रहूँगा। और रहा प्रोटोकॉल देना ना देना, वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, किधर कम मिलता है किधर ज़्यादा मिलता है। और जिधर कम मिलता है तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे को कम मिलता है तो मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को कम मिलता है। जब मैं जाता हूँ तो मुझे खुद उनको मजबूरन भी देना पड़ता है कि वो खुद भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि जो रिजेम्बलेंस जो मिलती है मिस्टर बीन रोहन एस्किंसन से, इतनी मिलती है कि वो खुद परेशान होता है। उनको सिक्योरिटी देना बिल्कुल उनका एक उनके लिए एक मजबूरी बन जाती है। क्योंकि अगर वो नहीं देती तो हर मुल्क की ऑडियंस में जिधर भी जाता हूँ तो उनको ऑडियंस को संभालना आसान नहीं है। कि सीधी सी बात है, हर आदमी को आप पकड़ पकड़ के तो नहीं बताओगे भाई मिस्टर बिन पाकिस्तान है, मिस्टर बिन पाकिस्तान है। सीधी सी बात है, जिस मुल्क में भी जाता हूँ एयरपोर्ट से लेके आपको जहाँ पे आपका इवेंट है, जी मेरा अपना बिजनेस है, रियल इस्टेट का काम है, ठीक है ना। और रहा मसला जो इसका मिस्टर बिन पाकिस्तान का, ये जो आर्टिस्ट का काम है ये भी चालू है, चलता रहेगा, जैसे आता रहेगा काम उस पर करते रहेंगे। अभी ये मैंने एक प्रोग्राम किया है कि यूट्यूब के अंदर में जो है मिस्टर बिन पीके का जो नाम से जो चैनल है मेरा, तो इसको मैं और मस्जिद में वीडियोस बनाऊंगा जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद होंगी इंशाल्लाह। एक अवेयरनेस मैसेज के हिसाब से भी चलाएंगे और बड़ा अच्छा इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा सबको। तो ये चलाते रहेंगे, तो इंटरटेनमेंट ख़त्म नहीं है और ना ख़त्म होगा। अच्छा, ये बताएं कि दुनिया जानना चाहती है कि जो ओरिजिनल मिस्टर बीन है रोहन एटकिंसन, उनसे आप
की मुलाकात हुई या आप उनसे मुलाकात चाहते हैं कि मिलना उनसे वन ऑन वन मुलाकात करना चाहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जब मैं असल में प्रोग्राम था वहाँ पे जाने का यूके में, तो उस टाइम पे कुछ मामलात ऐसे हो गए थे। एक जो ब्रांड की मैंने ऐड की थी बैंक की, तो उस टाइम पे एचबीएल की, तो वहाँ पे कुछ मामलात ऐसे हो गए थे, तो उन्होंने मुझे भेजना था, उन्होंने मुझे भेजा नहीं था। अभी ये फ्यूचर में अगर कभी मौका मिला वहाँ का विज़िट का, तो ज़रूर मुलाकात करेंगे। और आखिर में जो है वो हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तान के हवाले से, और बहैसियत मिस्टर बीन पाकिस्तानी जो है कि आप इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक मजाक बनाया गया आपके हवाले से, तो उनको जवाब क्या देना चाहते हैं? हाँ, ये तो है। अभी हमें तो नहीं पता था कि या ये होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। किसी ने अच्छा किया तो उसके लिए अच्छा है, किसी ने बुरा किया तो चलो अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। बहरहाल ये कि अच्छा या बुरा, अच्छा अच्छे के लिए होता है, बुरा बुरे के लिए होता है। जिसने भी किया पता नहीं क्या मकसद था, लेकिन मेरे लिए अच्छा हुआ। इससे ये बड़ा रिलेशनशिप अच्छा हुआ, कंट्रियों का रिलेशनशिप अच्छा हुआ, आवाम और सेलिब्रिटी का रिलेशनशिप अच्छा हुआ, तो इससे अच्छा ही हुआ है, कोई बुरा नहीं हुआ है। और क्रिकेट टीम का जो था हार जीत, तो वो उन्होंने भी बड़ी मेहनत की थी, हमने भी बड़ी मेहनत की थी। तो ये नसीब नसीब की बात है, एक रन से हारे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी मार से हारे हैं। तो बहरहाल उन्होंने, उनकी मेहनत अपनी जगह, हमारी मेहनत अपनी जगह है। तो इससे ये थोड़ा सा जो भी हुआ मिस्टर बीन के हवाले से, जो बड़ा इसमें बड़ी एक हेडलाइन बनी रही क्रिकेट की जो मैच के अंदर में, जो कि पूरी दुनिया में गया है, पाकिस्तान या अपना जिम्बाब्वे पे नहीं था। तो इससे फ़ायदा ही हुआ है, इससे एक माहौल बहुत अच्छा हो गया। तो एक जो होता है कि जज्बाती या रोना धोना, वो नहीं था इस दफ़ा जो मैच हुआ था। इस दफ़ा मिस्टर बीन की जो हेडलाइन के हिसाब से सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें थी, और पूरी दुनिया के जितने भी चैनल थे, जितने भी यूट्यूबर थे, सबों ने इसको बड़ा कवरेज किया है और बड़ा अच्छा वो मैसेज किया है, बड़ा पॉजिटिव मैसेज किया है। बाकी नेगेटिव मैसेज तो अभी तक कोई आया नहीं है और ना आएगा। क्यों, सीधी सी अगर नेगेटिव काम होगा तो आएगा, जब पॉजिटिव काम होगा तो पॉजिटिव ही मैसेज आएगा। और जो हमारे नाज़रीन जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, और उस वक्त आपको जो है ना बहुत पसंद भी करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा अगर जो है वो उनकी मिस्टर बीन की अगर आप एक्टिंग करके दिखाएं? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कराची न्यूज़ टाइम के तवज्जुह से मैं बच्चों को, और मिस्टर बीन पाकिस्तान, मिस्टर बीन पीके, आप यूट्यूब का चैनल बिल्कुल बच्चों आप उसको सब्सक्राइब भी करें और उसको देखें भी। उसमें आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे वीडियोज़ होंगे, आप उसको देखेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और दूसरे नंबर पे बड़ों की बात मानें और अच्छा काम करें, पॉजिटिव काम करें, कोई नेगेटिव काम ना करें। और अच्छे, अगर आपको भी अगर शौक़ है यूट्यूब पे आने का, टिकटॉक में आने का, जिस चैनल पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आने का मीडिया के, तो आपने अच्छा मैसेज बनाना, आपने अपने आप को अच्छा बन के दिखाना है, ताकि आपको भी दुनिया देखे जिस तरह मिस्टर बीन को देखते हैं साहब, जिस तरह टेडी को देखते हैं, आप भी ऐसा बन के दिखाएं। ठीक है, मेरे टेडी जैसा, बीन जैसा। ओके, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जी बिल्कुल, देखिए मिस्टर बीन हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि जो उनकी तरफ से मुख्तलिफ जो है वो मुल्कों में और ख़ास तौर पे इंडिया पे जो नेगेटिव इमेज पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे मिस्टर बीन की जो है वो प्रेजेंट की जा रही है। एक मिनट, देखो, इंडिया पाकिस्तान इनकी पॉलिटिशियन के मामला अपनी जगह पे, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम एक ही है और उन लोगों का रिलेशन कोई नहीं तोड़ सकता। आर्टिस्ट और ऑडियंस का रिलेशन कोई नहीं तोड़ सकता। वक्ती तौर पे ये जो है हमारी रुकावटें हैं। जिस दिन मेरा इंडिया आना होगा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा और दोनों अवामों का रिलेशन बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे हमाम के जो कुछ रिश्तेदार वहाँ पे, उनके रिश्तेदार यहाँ पे आना जाना लगा रहता है और सबका अच्छा सिस्टम में। आवाम का पॉलिटिशियन से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है जहाँ पे तासुब हो। तो ये वक्ती तौर पे रुकावट है कि आप यहाँ पे ना आओ या यहाँ से वहाँ पे ना जाओ। पाकिस्तानी आर्टिस्टों को रोका गया है, तो मैं समझता हूँ ये लोगों ने अच्छा नहीं किया, बुरा है, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी जितनी भी होती है, उनका ताल्लुक आपके पॉलिटिशियन से नहीं होता है, आपकी आवाम से होता है, ऑडियंस से होता है। सीधी सी बात है, जब ऑडियंस आवाम से जब होता है तो वो एक अलग माहौल होता है। आपने पता नहीं क्यों सब पे बैन लगाया, हमने पाकिस्तान में किसी भी आर्टिस्ट पे बैन नहीं लगाया। इंडिया से जो भी आर्टिस्ट आता है हमारा मेहमान होता है और पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तानी जितनी भी जो गवर्नमेंट के जो हैं सारे इदारे, वो सब के सब
इंडिया के जो भी आते हैं उनकी अच्छे तरीके से उनकी मेहमान नवाजी होती है और अच्छे तरह से उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए मेहमान होते हैं, काबिल एहतराम होते हैं। तो हम ये समझते हैं कि इंडिया की हुकूमत को चाहिए कि भाई आर्टिस्टों को आना जाना बंद ना करें, उनको आना जाने दें। वो एक अलग मसला है, आपका पॉलिटिशियन का एक अलग मसला है। हर चीज़ बातचीत से हल होती है। जी बिल्कुल, देखिए मिस्टर बीन का ये पॉजिटिव पैगाम था कि जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए उनकी कोई सरहदें नहीं होती। कहना था कि पूरे इंटरव्यू में कि उनकी जानिब से कोई भी नेगेटिव इमेज पाकिस्तान के लिए नहीं फैलाई गई। ज़िम्बाब्वे ने जो उनको उनके जो ऑर्गेनाइज़र थे वहाँ पे मौजूद, उन्होंने जो है वो उनको बुलाया था और उनकी तरफ से तमाम प्रोटोकॉल और तमाम फैसिलिटीज़ उनकी तरफ से दी गई जो कि वहाँ पे कायम मुकाम ऑर्गेनाइज़र थे। तो उनको उनकी इसमें कोई गलती नहीं थी। उन्होंने कहा था कि जो एग्रीमेंट हुआ था वो भी जो पाकिस्तान में जो मिस्टर बीन पाकिस्तानी है उसके तहत हुआ था, ओरिजिनल मिस्टर बीन के तहत नहीं हुआ था। उनको पहले ही बता दिया गया था, मगर उनकी जानिब से एक ऐसा जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान का जो है वो बदनामी हुई और उसके बाद फिर पाकिस्तान को किसी भी मामले में बदनाम करने का नहीं सोच सकता और पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार मेरे लिए सबसे पहले है और इस तरीके से मैं पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट करता रहूँगा इंटरनेशनली, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को इजाज़त दीजिए यूट्यूब चैनल कराची न्यूज़ टाइम के साथ। इंशाल्लाह ताला कई दूसरे मुकाम पे आपसे जो है वो किसी दूसरी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।